नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिस्कस करेंगे HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 2 और मोर देन 2 नंबर्स होते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर को इंडिकेट करता है विच डिवाइड्स ईच ऑफ द 2 और मोर नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, इसको GCM भी कहते हैं, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD, बट जो कॉमन नाम है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही यूज होता है। तो इन जनरल कंडीशन आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास 2 नंबर गिवन है 60 एंड 75। आपको एक ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे 60 भी डिविजिबल है और 75 भी डिविजिबल है। अभी मैं आपको थोड़ा जनरल बता देता हूँ, फिर कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो देख लेंगे। देखिए, आप इसको ऐसा नंबर लेते हैं HCF = 15 ले लीजिए। 15 से अगर आप 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जो है 60 हो गया, 4 × 15 = 60 हो जाएगा। और 75 को अगर आप देखते हैं तो 5 15 75 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास 15 एक ऐसा नंबर हो गया जो हाईएस्ट नंबर है जिससे 60 भी डिविजिबल है और 75 भी डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट विल बी द 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे गिवन नंबर्स डिविजिबल होंगे। इसके डिफरेंट मेथड्स है फाइंड आउट करने के। HCF के 3 जनरल मेथड्स यूज करते हैं। HCF इसके 3 मेथड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ लेते हैं और ये तीनों मेथड का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड है डिवीजन मेथड। आप तीनों मेथड अप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 ही नंबर लेके चलता हूँ जो नंबर अभी अपन ने डिस्कस किए थे। इसके अंदर जो आपके पास फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 75। देखिए, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें कि 60 को कुछ फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 60 को आप इस तरीके से लीजिएगा। 60 नंबर है, इसको आप फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, 30 आ गया। छोटे नंबर जो आपका 1, तो हमेशा ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1, तो आप 2 से स्टार्ट करें। फिर आप 2 से स्टार्ट करें, इसमें 15 आ गया डिविजिबल। फिर आप जो है 3 से स्टार्ट करें, 5 आ गया, इसमें 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ गया। तो आप 60 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए 70 जो आप 75 आपके पास हैं, 75 को आप देखिए 2 से डिवाइड करिए, नहीं होता है, आप 3 से डिवाइड करिएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 हो गया। फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, तो 5 से डिवाइड करिए तो 5 आ गया, 5 × 1 आ गया। देखिए 75 कैन बी रिटन इज 3 × 5 × 5। ये आपके पास जो है
इनके फैक्टराइजेशन हो गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आप देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से अपीयर हो रहे हैं वो सेलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पे 3 अपीयर हो रहा है, यहाँ पर भी 3 है, 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, 5 यहाँ पर भी अपीयर हो रहा है, यहाँ पर भी अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 दोनों में कॉमन अपीयर हो रहा है। तो आप HCF जो होगा, जो कॉमन अपीयर हो रहा है उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 5 = 15। तो आपके कॉमन HCF इस गिवन नंबर्स का 15 है, जो आपने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 में आप 3 नंबर ले लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 20, 30 एंड 50। अब देखिए इसमें आपको अगेन क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं आपको। 20 के फैक्टर बनाते हैं। 20 के फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर लें, 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर लें, 5 हो गया, फिर 5 को 1 से डिवाइड कर लें। तो आप 20 के फैक्टराइजेशन ऐसे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं 20 = 2 × 2 × 5। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, मतलब जो फैक्टर आप कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी डिविजिबल बाई एनी नंबर। जैसे फैक्टर आपके 2, 2, 5 हो गए, दिस शुड नॉट बी डिविजिबल बाई एनी नंबर। अब 30 को आप डिवाइड करिए, पहले 2 से करिए 15 हुआ, फिर 3 से करिए 5 हुआ, फिर 5 से करिए 1 हुआ। तो इसका मतलब 30 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 5। देख, these are the prime factorization because these factors are not divisible by any numbers further. नेक्स्ट 50 का फैक्टराइजेशन करिए आप। 50 के फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करिए 25 हुआ, फिर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करिए 5 हुआ, × 5 × 1 हुआ। तो आप लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 हो गया। देखिए अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया, बट प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। देखिए इसके अंदर तीनों में देखने पड़ेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग द HCF ऑफ 3 नंबर्स। तो इसके अंदर देखिए ये 2, 2, 2 तीनों में कॉमन है, फिर यहाँ पे 5, 5 और 5 तीनों में कॉमन है, बट ये 3 और नेक्स्ट 5 कॉमन नहीं है। तो HCF आपके पास क्या होगा, 2 × 5 लिखिए = 10 हो गया। तो इन गिवन नंबर्स का HCF क्या होगा, 10 होगा। इस तरीके से आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसके अंदर आप सिंपली सी जो नंबर्स है उन सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, और प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करके जो कॉमन फैक्टर्स है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, और कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करके फिर उन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है HCF मिल रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल 3 ले लीजिए। एग्जाम्पल 3 कैसे इंडिकेट कर रहा है, आपको ये सिंपल सी बात कही जा रही है कि आप फाइंड आउट करिए HCF, फाइंड HCF ऑफ 36, 24 एंड 12। ठीक है, अब आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, प्राइम फैक्टर 36 के फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास 18 हो गया, फिर आप 2 से डिवाइड करिए 9 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करिए 3 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करिए 1 हो गया। इट मीन्स 36 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 3। नेक्स्ट 24 फाइंड आउट, 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। 2 तो 12 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए 6 टाइम्स हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए 3 हो गया, 3 डिवाइड करिए 1 हो गया। इसका मतलब 24 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 3 × prime factors. What do you mean by the prime factor? Prime factor is that a particular prime number which cannot be divided by any further numbers, means that number is divisible only by the itself and 1. तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 12। 12 का फैक्टराइजेशन करिए। 12 को आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 को 2 से डिवाइड करिए 6, फिर 2 से डिवाइड करिए 3, 3 से डिवाइड करिए 1। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3। अब आप क्या करें, इनके जो है कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब HCF = आप लिखेंगे एक तो 2 × फिर देखिए यहाँ पे फिर 2 है, फिर 2 है और फिर 2 है। तीनों में अगर कॉमन आ रहा है तो फिर लिखेंगे आप।
फिर यहाँ पर देखिए 3 है और 3 है, तो इसको 3 लिखिएगा। HCF इज इक्वल टू आपके पास मिला 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट ले लीजिए इसको। एग्जांपल आई थिंक ये 4th वन हो गया होगा, ये 3rd वन था, ये 4th वन है। देखिए इस एग्जांपल में अपन क्या कर रहे हैं, फाइंड HCF ऑफ किस किस का फाइंड आउट करना है, 36, 27 एंड 80 का फाइंड आउट करिए आप। 36, 27 एंड 80 का। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 36 का फैक्टर फाइंड आउट करिए। 36 का आप 2 से डिवाइड करिएगा, 18 रहा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, 9 रहा, फिर आप 3 से डिवाइड करिए, 3 रहा, 3 से डिवाइड करिए, 1 रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 27 के फैक्टराइजेशन करिए, वो आपने अभी फाइंड आउट किए हुए थे, लेकिन मैं जो है दोबारा इसको जो है फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करते हैं, तो 9 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 1 हो गया ये आपका। तो 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट देखिए 80 के आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 80 के फैक्टराइजेशन करने के लिए आप 2 करेंगे, 40 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 20 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करिए, 1 हो गया। तो 80 कैन बी रिटन इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, इंटू 5। देखिए अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बन रही है। क्या इंटरेस्टिंग बात बन रही है, 2 and 2 are common between 36 and 80, but it is not available in 27. Similarly, 3 is available with 36 and 27, but not available with 80. Similarly, 5 is available with 80, but not available with 36 and 27. It means that there is no common factor between 36, 27 and 80. अगर ऐसा है तो देखिए एवरी को मैं एक पॉइंट और लिखना चाह रहा हूँ, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दिस कैन बी रिटन। इसका मतलब HCF क्या हो गया इसके लिए, 1 हो गया, बिकॉज 1 इज कॉमन टू ऑल। 1 इज ऑलवेज कॉमन टू ऑल। ऐसे नंबर्स जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है उनका HCF हमेशा 1 होगा। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली देते हैं बिकॉज इट इज़ ए यूनिक नंबर। अगर कोई भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका HCF 1 होता है। और जनरल क्वेश्चंस आपको ऐसे दे देते हैं कि वो जैसे मान लो 3, 5 एंड 7 है ना। इसी को अपन एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में देखिए आपके पास जो नंबर्स है 3, 5 एंड 7 है, इसका HCF चाहिए आपको। ये ऑल आर 3 प्राइम नंबर्स, दीज आर नॉट डिविजिबल बाई एनी अनदर नंबर। तो इनका HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो प्राइम नंबर्स का HCF है वो हमेशा 1 रहेगा। देखिए मैं नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, 2 नंबर फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो मोर और लेस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है ना, बट इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आपको इसका अलग नाम दे दिया गया है। इसके लिए देखिए आप सॉल्व करते हैं अपन, वही एक एग्जांपल ले लीजिए। 20, 30 एंड 50 का HCF फाइंड आउट करना। आपने पहले भी फाइंड आउट किए हैं और आपने ये देखा था कि इसका HCF 10 होता है। बट इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में एक सिंपल सीख है, मतलब आपका फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं बट आप 20, 30 और 50 को एक लाइन में लिख दीजिए इस तरीके से। फिर आप क्या करें कि इसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करें। तो पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। फिर इसको आप क्या करेंगे, 2 से ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड करिए। 5 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ये जो नंबर्स आपको नीचे मिले हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इस मेथड के अंदर जो फैक्टराइजेशन मेथड है, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये को प्राइम नंबर्स क्यों कहा, को प्राइम क्यों कहा, बिकॉज ये आपको डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स को, तो आपको एंड में 3 प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, इनको हम को प्राइम नंबर्स कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए थे, ये भी देख लीजिए। आपके पास कॉमन फैक्टर तो यही आए थे, बाकी तो आपके जो है को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये तो आपका कॉमन नहीं है ना, तीनों नंबर्स में नंबर कॉमन है वो तो 2 and 5 ही फैक्टर्स है। तो HCF जो होगा वो आपका 2 into 5 होगा। मीन्स इधर जो नंबर आ रहे हैं आपके प्राइम नंबर्स
वही इसका मल्टीप्लिकेशन HCF होगा, मीन्स HCF आपके पास 10 होगा। ये आपका बेसिकली जो है फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, जिसके अंदर आप तीनों को एक लाइन में लिख के और फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको जो है फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एक जो है डिवीज़न मेथड हो रहा है। डिवीज़न मेथड जो है वो आपके पास जो है थर्ड नंबर ले लेते हैं, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के अंदर देखिए आप किस तरीके से जो है इसमें फाइंड आउट करेंगे। आप 3 नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलिए दूसरा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 20, 30 एंड 45 का HCF फाइंड आउट करिए। इसमें आप क्या करें, जो 2 छोटे नंबर है उनको सबसे पहले ले लीजिए। ये भी कर सकते हैं आप, यू अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, और जो नंबर आपके पास स्मॉलर नंबर्स है उन नंबर्स को आप सोल्व करना शुरू करें। तो मैं पहले नंबर 20 एंड 30 कंसीडर कर रहा हूँ। डिवाइड 30 बाई 20, आप क्या करें, डिवाइड 30 बाई 20 है, इसको 30 को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 20 1 जा 20 हो गया, ये 1 टाइम्स हुआ, और यहाँ रिमाइंडर आपका 10 रह गया। फिर देखिए आप क्या करें, इस 20 को यहाँ लिख दीजिए। 20 आपने यहाँ लिखा तो ये आपके पास क्या हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, तो ये 2 हो गया इंटू 1 हो गया, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर बचता है हाईएस्ट वाला, ये वाला नंबर, ये नंबर बेसिकली आपके लिए होगा HCF ऑफ 10 एंड 20। मीन्स HCF ऑफ 20 एंड 30 क्या होगा, आपके पास ये वाला नंबर होगा। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखें। मैं इसको HCF 1 कह देता हूँ, इंटरमीडिएट HCF है ये आपके पास 10 आ गया। HCF जो है वो 10 आ चुका आपके पास, 10 HCF मिला है आपको। तो इसके लिए आप जो है 10 लिख दें। अब देखिए आपके पास नंबर कितना रह गया, 45 रह गया थर्ड। जो आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर का HCF निकाला 10, इस 10 HCF से आप 45 को डिवाइड करिए। आप 45 को डिवाइड करिए 10 से। अब 45 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आप इसमें 40 हो गया, 4 टाइम्स चला गया, 5 रिमाइंडर हो गया। फिर आप क्या करें, इसको जो है 10 को 5 से डिवाइड करिए, ये आपका 10 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, रिमाइंडर हो गया। देखिए ये नंबर जो मिला आपको यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नंबर है। दिस इज़ HCF ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। आपको रिक्वायर्ड HCF कितना है, 5 है। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझें। देखिए यू हैव टू टेक फर्स्ट 2 स्मॉलर नंबर्स, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सेकंड नंबर को से स्मॉलेस्ट से सेकंड को डिवाइड करिए। आप उसको सॉल्व करते जाइए। डिवीजन रूल से जो आपको HCF मिलेगा उस HCF से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करिए। फिर जो फाइनल HCF मिलेगा, मीन्स HCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स और आपके थर्ड नंबर का जो HCF आएगा वो HCF आपके ऑल द 3 नंबर्स का HCF होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस डिवीजन मेथड। अब एक बड़ा स्टार लगा के लिख देता हूँ मैं, HCF ऑफ एनी 2 और 3 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है ना। या एक काम कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा सा इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स लिख देते हैं। तो जनरल पॉइंट्स के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ HCF, है ना। ये कुछ आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ HCF। HCF में देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी यही लिख देता हूँ मैं, HCF ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। HCF ऑफ प्राइम नंबर्स, पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखें, इज ऑलवेज 1। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1 आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो कोई भी प्राइम नंबर्स गिवन होंगे उनमें क्योंकि कॉमन फैक्टर है नहीं जिससे आप सभी को एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज द प्राइम नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर्स, तो उनका सबका HCF रहेगा वो यूनिटी रहेगा। सेकंड क्या, आपने अभी तक जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की है HCF की, उसमें आपने देखा होगा कि HCF है वो आपका लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ, आपने 20, 30 और 45 का HCF 5 निकाला, आपने 20, 30 और 50 का HCF 10 निकाला, आपने 3, 5, 7 का HCF 1 आया। सिमिलरली आपके पास 36, 27, 80 का HCF भी 1 आया था, और 36, 24, 14 का
36, 24, 12 का HCF 12 आया था। इसका मतलब आपके पास जो HCF है वो या तो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी है, HCF इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा HCF, कभी भी छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। ये इनकी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है HCF की। नेक्स्ट क्या है, HCF 2 और मोर नंबर्स इज द डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, है ना। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। इसका मतलब रिमाइंडर इज जीरो। जब HCF से आप नंबर्स को डिवाइड करेंगे, देयर विल बी नो रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी जीरो। दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कुछ प्रॉब्लम आप और डिस्कस कर लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम और ले लेते हैं। ऐसे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर ली है और आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बट मैं एक प्रॉब्लम और सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड HCF ऑफ 5 and 7। देखिए HCF ऑफ 5 and 7 1 होगा, क्योंकि 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर्स है। दे आर नॉट डिविजिबल बाई एनी अनदर नंबर्स। तो इसको अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस रिजल्ट पे ठीक तरीके से पहुंच पा रहे हैं। देखिए 5 1, रिमाइंडर 2, 5 को डिवाइड करिए 4, 2 टाइम्स, रिमाइंडर 1, 2 को डिवाइड करिए 2, रिमाइंडर 0 2 टाइम्स। देन दिस नंबर इज HCF। तो HCF आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। दो ही नंबर थे, मैंने डिवीजन मेथड अप्लाई किया। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम और सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि गिवन नंबर्स आर इन द रेशियो, गिवन नंबर्स आर इन द रेशियो, है ना, 5:11 है। फिर कह रहे हैं 1 HCF इज 7। ये कह रहे हैं व्हाट आर नंबर्स। अब देखिए आपके नंबर्स क्या होंगे। मेरे हिसाब से HCF जो होगा वो आपको किस तरीके से मिलेगा। फर्स्ट नंबर में 5 × m ले लेता हूँ, नंबर 1 है। नंबर 2 जो है वो आपके लिए 11 × m है। m मैंने कुछ कॉमन फैक्टर ले लिया, कॉमन फैक्टर। मेरे हिसाब से ये जो कॉमन फैक्टर है यही आपका HCF है। तो इसका मतलब नंबर 1 कितना हुआ, n1 5 × 7 होगा, तो ये आपके पास 35 आ गया। नंबर 2 जो होगा वो 11 × 7 होगा, ये 77 होगा। इस तरीके से आप जो है कुछ कॉमन टाइप की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर जो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व कर दी है, और उसके बाद में एक प्रॉब्लम कुछ नंबर के टर्म्स में ले लेते हैं, जो जनरली आपको लैंग्वेज की फॉर्म में किस तरीके से प्रॉब्लम पूछ ली जाती है उसका देखिए। 1440 लीटर 1440, ये कह रहे हैं 1440 लीटर है, एंड आपके पास नेक्स्ट है 1080 लीटर है ऑफ मिल्क आर फिल्ड इन 2 कंटेनर्स रेस्पेक्टिवली। ये मान लेते कंटेनर C1 में डाला हुआ है, ये कंटेनर C2 में डाला हुआ है। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर बाई विच ऑल द मिल्क कैन बी एम्पेटाइड कम्प्लीटली। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा कंटेनर फाइंड आउट करिए, उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करिए जिस कंटेनर से हम इन दोनों को कम्प्लीटली खाली कर सकते हैं। इसको आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से और समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है, आपने
घरों में दूध वाला आता होगा। दूध वाला बहुत बड़े टैंक में जो है दूध लेके आता है। आपने ये देखा कि इसमें दूध डला हुआ है और इस दूध में से आपको अगर एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो आप मान लीजिए कि एक छोटा जो है कंटेनर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एक जग ले लेते हैं। उस जग में आप मान लेते हैं कि 500 ml दूध आ रहा है, राइट। और इसके अंदर आपके पास कितना है कि 10,000 ml दूध है। तो 500 ml वाला क्या करेंगे आप 10,000 डिवाइडेड बाई 500 कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये 20 जो है जग से आप इस पूरे को खाली कर सकते हैं। अगर इसमें मान लेते हैं कि 1,000 और 10,000 5 लीटर अगर दूध होता तो आपका एग्जैक्टली फिर नहीं होता, लास्ट में एक क्या करता कि 5 लीटर दूध बच जाता, 5 ml दूध बच जाता, जबकि आपका जो जग है उसकी कैपेसिटी 500 ml की है। तो एग्जैक्टली खाली नहीं हुआ, इसका मतलब साइज़ आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो आप प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसा कंटेनर होगा जिसकी कैपेसिटी इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र होगा, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए लैंग्वेज में दे रखा था बट आपको समझने की ज़रूरत थी। तो मैं क्या करता हूँ कि 1440 इसको अगर मैं डिवाइड करता जाऊँगा तो ये मोर और लेस आपको इस तरीके से आएगा सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके पास 5 टाइम्स आएगा। फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 होगा। 1080 जो रहेगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आएगा, फिर 5 रहेगा, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स होगा। अब आपको जो HCF फाइंड आउट करना है, HCF के लिए देखिए आपके 2 3 बार आ रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन है। फिर आपका जो है 5 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, इंटू 5 लिख दीजिए। 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 इंटू 3 लिख दीजिए। ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 लीटर होगा। इसका मतलब आपका जो कंटेनर है जिससे आप कंप्लीटली दोनों कंटेनर को खाली कर सकते हैं उसकी साइज़ 360 लीटर की होगी। तो देखिए हम कंटिन्यूसली अभी बेसिक न्यूमेरेसी पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली आपको जो है वीडियो मिल सके। और बेसिक न्यूमेरेसी के बाद में हम जो है रीजनिंग पे वीडियोज़ स्टार्ट करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।